हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज ख़त्म कर रहे हैं कुकबरान की कॉमिक्स दादा प्रेत की चौथा भाग। ये इसका अंतिम भाग है, तो कृपया इसे पूरा देख के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। सब लोग जान बचाने के लिए एक बार फिर भाग खड़े हुए। कुकबरान ने बचाने के लिए छलांग लगाई और एक तरफ को दौड़ा। गुरु दादाजी ने हमें तो मौत के मुंह में भेज दिया और खुद पता नहीं है लगता है आज हम सब मारे जाएंगे। तभी दादाजी का स्वर उसके कानों से टकराया। उल्लू राम उधर कहाँ भाग रहा है? सबको साथ लेकर बड़ी चट्टान की ओर बढ़ो। और यह तो दादाजी बोल रहे हैं। वह तुरंत अपने साथियों के निकट पहुंचा। जान बचानी है तो सब मेरे पीछे आओ। ओए खोते, उधर तो चट्टान है, तू हमें मरवाएगा। बॉन्ड ने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। चलो बापू, यह दादाजी का आदेश है। बहुत ऊपर एक बड़ी चट्टान थी और उसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ फैली हुई थी। आई, यह तो रास्ता बंद है। मरवा दिया दादाजी ने। ओए मरवाया तूने, और नाम मेरे दादा का लेता है। तभी दादाजी आ पहुँचे। मेरे प्यारे पुत्र को डांट रिया है। ले ठुड्डी ठाक पुई। धमाका सिंह उछलकर झाड़ियों में जा गिरा। आई, ओए बापू कहाँ गए? बॉन्ड भैया, इन झाड़ियों में जरूर कोई गुप्त रास्ता है। बापू अंदर गिर गए हैं, इसीलिए हमें भी चलना चाहिए। कुकबरान ने आगे बढ़कर झाड़ियाँ हटाई। अरे यहाँ तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। सीढ़ियाँ के नीचे धमाका सिंह खड़ा गुर्रा रहा था। मुझे ठुड्डा किसने मारा था बे? फोड़ कर रख दूंगा। गुस्सा थूक दो बापू, अगर तुम ना गिरते तो हमें इस सुरंग का पता नहीं चलता। इधर बिजुका भी गुफा के मुहाने के निकट पहुंच गया। वे लोग इस गुफा में घुस गए हैं। गुफा में नहीं, उल्लू वे चूहेदान में फंस गए हैं। सबकी बड़ाम बुला दूंगा। हे। बिजुका का स्वर गुफा के भीतर सुनाई दिया। कुकबरान, तुम फंस चुके हो। अगर तुरंत बाहर नहीं आए तो मैं अंदर बम फेंक कर सबको उड़ा डालूंगा। बू, बम आ गया तो क्या होगा? बिजुका ने सचमुच हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। यह गई इसकी पिन और यह गया बम अंदर। ओए रुक जा बिजुका, मैं भी उल्लू का पट्टा हूँ। बम अंदर गया तो वे सब मर जाएंगे, जबकि बॉस उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तभी एक साथी चिल्लाया, ओए बम को फेंक दे वरना हाथ में फट जाएगी। उई, बिजुका हड़बड़ाकर उल्टा और बम चट्टान के नीचे उछाल दिया। इश! फिर उसने चैन की लंबी सांस ली। बच गया, हाथ में फट जाता तो चिथड़े उड़ जाते। बड़ाम! बम के धमाके के बाद गालियों का रेला भी सुनाई पड़ने लगा। जो भी है उसकी दिद्दत। आई, यह कौन ओल फोल बकरिया है? तेरा बाप उल्लू के पैजामे बॉस आप? हाँ बता, गोला क्यों फोड़ा साले? उई, मुझे क्या पता था तुम वहाँ खड़े हो। बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर डांगरा उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। उधर गुफा के भीतर कुकबरान एंड पार्टी चिंतित थी। यहाँ रुकने का बजाय हमें सुरंग में आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर ठीक कह रहे हैं, कम ऑन। कुछ ही दूर तक सुरंग तंग थी। बूहू, कहाँ फंसा दिया, पता नहीं बाहर भी निकल सकेंगे या नहीं। हिम्मत से काम लो धमाका सिंह, आखिर तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो। अजी, हवा तो इंस्पेक्टर की भी संट होती है। पता नहीं आगे क्या मुसीबत आने वाली है। कुछ नहीं होगा बापू, बस तुम चले आओ। कुछ दूर जाकर सुरंग एक विशाल कक्ष में जाकर समाप्त हो गई। याहू! यह है पोंगा देवता की मंदिर। हाँ बापू, यह 12 रोशनदान भी है जिसका वर्णन कविता में किया गया है। हम खजाने के निकट पहुंच गए हैं। याहू के बच्चे, यह खजाना कहाँ है? रोशनदान से तो आकाश दिखाई दे रहा है। तुम जरा धैर्य से काम लो बापू, अब हमें शांति से बैठकर उस कविता का अर्थ समझना होगा।
जब सब बैठ गए तो कुकबरान ने कविता की एक पंक्ति पढ़नी शुरू की। पोंगा जी का मंदिर जिसमें 12 रोशनदान, हर एक रोशनदान में झांके 11 काले भूत, घूसा मारे, ढेला फेंके, टिंडा फोड़े यमदूत, हर एक रोशनदान से गुजरे काली गोरी रात। भूत, ओए मुझे तो रोशनदान में भूत की लंगोटी भी नहीं दिखाई दे रही है। तुम चुप रहो धमाका सिंह, यह पंक्ति ध्यान देने योग्य है, क्योंकि रोशनदान 12 हैं और भूत केवल 11 में से झांकते हैं, यानी एक रोशनदान सुरक्षित है, बाकी 11 में खतरा है। यह आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात सोची प्रोफेसर। कुकबरान ने अपनी अगली पंक्ति पढ़ी। आधी सीधी आधी उल्टी, दुनिया की हर बात, 12 पत्थर, 13 खाने, हर खाने में मौत। पत्थर, अरे देखो दीवार के पत्थर चौकोर खाने की तरह दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड भैया। मोटू ने ठीक पॉइंट पकड़ा है। दीवार में पत्थर से बने इन खानों का जरूर कोई महत्व है, विशेषकर 12वें पत्थर का या उसके द्वारा बने 13वें खाने का। मोटू ने अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ी। एक झरोखा तारा झाके, जन्म जन्म संयोग, चौथा खाना मौत की, गिनती खोले सारे भेद। यह बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि रात के समय तारे तो सभी रोशनदान से झांके होंगे, फिर एक ही झरोखे की चर्चा क्यों की गई है। धमाका सिंह अचानक ही हत्थे से उखड़ गया। ओए यह किसी चीज़ का महत्व नहीं है, मेरे खुरपाती दादा ने हम सबको उल्लू बनाया है। ऐसा मत कहो बापू, दादाजी नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तड़ाक, आई गुर्र, कौन है बे? मैंने कहा ना बापू की दादाजी हमारे साथ ही हैं, वह नाराज हो जाएंगे। ही आज उनसे भी फैसला हो जाए। कहाँ है तेरा दादा? फटाक। आई दादाजी ने यहाँ क्या चीज़ फेंक कर मारी है? डिब्बा है, रख लो, जंगल जाने के काम आएगी। ही तभी वह डिब्बा जोरदार आवाज़ के साथ फट गया। फटाक, ओई। डिब्बे में से गैस निकलकर पूरे कक्ष में फैल गई थी। खों 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 खों। 1 मिनट के भीतर पूरी कुकबरान एंड पार्टी लम्बलेट हो गई थी। खुर। डंगरा डल्ला और उसके साथी ने कक्ष में प्रवेश किया। हा, सब ढेर हो गए हैं, हम खुश हुए। ही अपना सुआ सिंह भी मुर्गा बना हुआ है। बॉस, इसको छोड़ दो और अन्य लोगों को खंभे से बांध दो। सबको बांध दिया गया। हा, अब ये लोग मुझे खजाने का राज बताएंगे या फिर अपनी जान से जाएंगे। कुछ ही देर में सबको होश आया। डंगरा डल्ला, मत मचा हल्ला। ही सुआ सिंह को भी होश आ गया। बॉस, याहू। ओए पीछे हट, फिट्टे मुंह। बॉस, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, ज़रा कान में कोने में चलो। ओए मुझे नहीं सुननी तेरी खुरापाती, पहले इनसे बात करूँगा। हाँ तो मिस्टर चपटी नाक, अब जल्दी से बता दो कि वह खजाना कहाँ है। उसे अपनी गोद में भरने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ। वह खजाना तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, गंजे डंगरा। ढिशुम, उई, पता खजाना कहाँ है? ओए डंगरा, मेरे लौंडे को क्यों पीट रिया है? खजाने का राज तो मुझे मालूम है। अच्छा तो तू ही बता दे। कान में बताऊंगा, आजा। ही ये ले कान, और जल्दी से बता। धमाका सिंह ने तुरंत ही उसके कान का बुक्का भर लिया। खचाक, गुर्र, मेरे अनोखे को मुक्का मारा था इसने। आई, ओए बॉस का कान छोड़ दे, वरना तेरे छोकरे को बड़ाम बुला दूंगा। छोड़ दे बे, कट जाएगी। धमाका सिंह ने छोड़ दिया।
आगे से मेरे बच्चे को हाथ ना लगाइयो, गुर्र, थोबड़ा तोड़ दूंगा साले। तभी सुगा सिंह ने बीच में टांग अड़ाई। मेरी बात तो सुनो बॉस, तेरी तो दिस ठाक तड़ाक धाए पटाक ठूस। हाय बूहू, तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें खजाने का पता नहीं बताऊंगा। डांगर, आई तुझे खजाने का पता है? हाँ, यही तो मैं तुम्हें कोने में ले जाकर बताना चाहता था, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी और मार मार कर मेरी सारी चीज़ें हिला दी। हे मुझे क्षमा कर दे सुगा, मैं तेरी बात समझा नहीं यार। सुगा सिंह को जल्दी ही मनाने में सफल हो गया डंगरा। अब बता भी दे यार, मैंने उन लोगों की सारी बातें सुनी हैं। खजाना इसी मंदिर के तहखाने में है और किसी रोशनदान के नीचे 12वें पत्थर में उसका राज छिपा है। 12वां पत्थर, लेकिन कोने से रोशनदान के नीचे, लेकिन कौन से रोशनदान के नीचे? इसमें कौन और कैसे क्या करना बस हर रोशनदान के नीचे 12वां पत्थर चेक कर लो। यह भी ठीक है, एक बंदा उस रोशनदान के नीचे का पत्थर चेक करो। मैं करता हूँ जी। 1 2 3 4। ए डांगरा, उसे रोक लो, उस रोशनदान में यमदूत भी हो सकता है। किसी ने कुकबरान की ओर ध्यान नहीं दिया। यह है 12वां पत्थर। अरे यह तो अंदर की ओर दब रहा है बॉस, दबा दे। बंदे ने पूरा पत्थर अंदर दबा दिया और उसके साथ ही दीवार में से एक और उभरा, जैसे पत्थर वापस में रगड़ खा रहे थे। घर 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 घर। अगले ही पल दीवार में से एक ग्रेट साइज पंच निकला। खर सर धिशुम, पुई। दीवार से टकराकर उस बंदे की सारी हड्डियां चटक गई। टाक। सब लोग आश्चर्यचकित थे। इतना बड़ा मुक्का? डांगर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे रोक लो। बको मत, इस बार हम सही दरवाज़ा खोलेंगे। तुम दूसरे रोशनदान के नीचे वाला 12 पत्थर दबाओ। गुंडे ने आगे बढ़कर पत्थर को दबाया। ठाक। आई। दीवार से टकराकर उस बंदे की खोपड़ी खुल गई थी। बू, मेरे 2 साथी मारे गए। कोई बात नहीं बॉस, खजाना पाने के लिए बलिदान तो देना ही पड़ेगा। डांगर शेष 2 गुंडों की ओर मुड़ा। अब तुम चलो। नहीं। अगले ही पल वे दोनों मुड़कर संटी हो लिए। ओए भाग गए डरपोक कहीं के। उन्हें भागने दो बिजुका, अब अगला पत्थर तुम दबाओगे। हे मैं नहीं बॉस, मुझे भी डर लग रहा है। फिकर नॉट, मैं तुम्हें डर भगाने वाला इंजेक्शन लगा देता हूँ। अबे तू अपने ही क्यों नहीं लगा लेता? बिजुका ने इंजेक्शन छीनकर उसी को ठोक दिया। खचाक। उई। पहली बार सुगा सिंह के इंजेक्शन का सही प्रभाव हुआ। हा, मैं किसी से नहीं डरता। बोलो क्या करना है? तीसरे रोशनदान के नीचे वाला 12वां पत्थर दबा दो। और ठुमक सिंह ने लपक कर पत्थर को दबा दिया। उई। कविता की तीसरी पंक्ति में यही सब लिखा था। धुआं मारे, ढेला फेंके, टिंडा फोड़े यमदूत। इस तबाही को रोक ले डांगर। खजाना इंसानी जान से कीमती नहीं होता, लेकिन मेरे लिए खजाना ही सबसे अधिक कीमती है। अगर तुम इंसानी जान बचाना चाहते हो तो मेरे लिए खजाने का दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, मैं खोल दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें रात होने का इंतज़ार करना होगा, जब आकाश पर तारे निकले होंगे। क्यों? इसीलिए कि कविता की एक पंक्ति में कहा गया है कि एक झरोखा तारा झांके जन्म जन्म संयोग। इससे तुमने क्या अर्थ निकाला प्रोफेसर?
सीधी सी बात है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और जब यह चलती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे सितारे चल रहे हैं। हमें तारे अपना स्थान बदलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक तारा अपने स्थान पर ही रहता है, जिसे हमारा जन्म जन्म का संयोग है। यू मीन ध्रुव तारा? करेक्ट। मुझे विश्वास है कि जिस रोशनदान में ध्रुव तारा दिखाई देगा उसी के नीचे खजाना पाने का रास्ता होगा। वाह वाह, हम खुश हुए। अब खजाना मेरी मुट्ठी में है। यह तुमने क्या कर दिया प्रोफेसर ठुमक? इस चंडाल को खजाने का राज बता दिया। खून खराबा रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ धमाका सिंह। फिर जैसे ही हुई रात आई, ध्रुव तारा इस रोशनदान में से केवल ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। हाँ बॉस, हमें उसके नीचे वाला दरवाज़ा खोलना चाहिए। बिजुका जोश में आगे बढ़ा और उसने रोशनदान के नीचे का 12वां पत्थर दबा दिया। खटाक जुम खचाक आ। अरे यह क्या हो गया? प्रोफेसर के बच्चे, तूने कहा था कि ध्रुव तारा वाला रोशनदान सुरक्षित होगा। गुर्र। ठहरो डंगरा, प्रोफेसर की बात गलत नहीं थी। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हारे लिए खजाने का रास्ता खोल सकता हूँ। और यह तू क्या कर रहा है खोते? आप सबकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। बापू मुझे क्षमा करें, मैं खजाना डांगर के हवाले कर दूंगा। हम खुश हुए। हा हा हा। सुनो डांगर, अगर तुम ध्रुव तारा को देखकर बावले हो गए थे और यह नहीं सोचा कि ध्रुव तारा भी अपना स्थान बदलता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ध्रुव तारा हमसे बहुत दूरी पर है, इसीलिए हम उसकी गति को महसूस नहीं कर पाते। मेरा अनुमान है कि 100 साल पहले यहाँ के जिस रोशनदान से ध्रुव तारा दिखाई देता होगा, अब उसके बराबर वाले रोशनदान से दिखाई देना चाहिए। बड़े दूर की कौड़ी लाया है बच्चे। यानी इस समय जिस रोशनदान में ध्रुव तारा है उसके बराबर वाले रोशनदान सुरक्षित हैं। बिल्कुल यही बात है, लेकिन डांगर ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और लपक कर रोशनदान के नीचे पहुंच गया। हा हा हा, यह है वो रोशनदान। और उसने पत्थर दबा दिया, लेकिन उससे खजाना नहीं, मौत मिली। खट खचाक। ओ गॉड, यह क्या हो गया? तुमने ही उसे यह रोशनदान सुरक्षित बताया था। तुम्हारा अनुमान भी गलत निकला बॉन्ड। मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। डांगर ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। उसने दाईं ओर का रोशनदान सुरक्षित समझ लिया, जबकि ध्रुव तारे के बाईं ओर वाला रोशनदान सुरक्षित होना चाहिए। धमाका सिंह घबराकर चिल्ला उठा, रुक जाओ अनोखे, यहाँ हर रोशनदान में यमदूत है, उसके निकट मत जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा बापू। मेरा अनुमान है कि इस रोशनदान के नीचे का चौड़ा पत्थर मौत की गिनती को तोड़कर सारे भेद खोल देगा। और एक बार फिर भयानक गर्जन से पूरा मंदिर दहल गया। गिर 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 उई। फिर तुरंत ही रोशनदान के नीचे एक गुप्त दरवाज़ा खुलता चला गया। सर कुकबरान खुशी से बावला हो गया। ओहूँ 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 ओहूँ। ओए खोते दे पुत्र, नाचता ही रहेगा, हमें भी तो खोले दे। कुकबरान ने सबको खोल दिया और वे लोग तहखाने में पहुंच गए। यह है खजाने का बक्सा। बक्से में करोड़ों के मूल्य के हीरे जवाहरात मौजूद थे। वाह, इतना बड़ा खजाना! नियत खराब मत करो बापू, यह हमारे देश की अमानत है। खजाने का बॉक्स लेकर वे जैसे ही ऊपर आए। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने खजाना पा लिया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब हमें परमात्मा के पास चला जाऊंगा। नहीं दादा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। दादाजी ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया और धुएं बनकर उड़ गए, चले गए। हे अच्छा हुआ, वो बड़े खुरपाती थे। हमारे साथ रहते तो फिर किसी मुसीबत में डाल देते। कुछ देर बाद उन लोगों ने खजाने के साथ तंबूरा टापू से विदा ली। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये बड़ी लंबी कहानी है, बड़ा
लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।